जी नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। तो साथियों, बिहार सिपाही भर्ती संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है उस GK GS की श्रृंखला में आज ही अपना 7वां क्लास होने वाला है और एक बार फिर से GK GS संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे और कमेंट में अपने मन की बातों को ज़रूर लिखेंगे। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील विद्रोह, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज़ और स्थानीय मुसलमान राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। मतलब ये जो है ये पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज़ और वहाँ के जो स्थानीय जो मुस्लिम राजा है उसके खिलाफ विद्रोह पर आधारित ये मतलब है। यह बंगला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। याद रखेंगे आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। और इसमें पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज़ और मुस्लिम शासक के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था उसी पर यह पुस्तक क्या है? आधारित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सन्यासी विद्रोह ये हुआ था 1772 में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1772 में हुआ था, ये आपको पता होगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से लेकर के 1900 के बीच। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग ताना भगत, किसकी बात करते हैं? अगर हम लोग बात करते हैं ताना भगत विद्रोह के बारे में तो ये हुआ था 1914 से लेकर के 1920 के बीच में। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वो संथाल विद्रोह जो 1772 में हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संथाल विद्रोह 30 जून 1855 में था। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कानू था। सॉरी, यहाँ पर संथाल विद्रोह था क्या? सन्यासी विद्रोह, सॉरी संथाल विद्रोह है। हम सन्यासी विद्रोह की बात कर रहे थे। ये 1855 में सॉरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कानू थे। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1999 से 1990 में हुआ था और यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कौन? बिरसा मुंडा। इसे मुंडा उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके प्रणेता जतरा उराव थे। कौन थे? जतरा उराव थे। यानी ताना भगत आंदोलन 1914 से लेकर के 1920 में हुआ था और इनके प्रणेता कौन थे? जतरा भगत थे। इसके अलावा संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को शुरू हुआ था और इनके प्रणेता थे सिद्धू और कानू। और बिरसा मुंडा जो विद्रोह था वो 1899 से लेकर के 1900 के बीच में हुआ था और इसके जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा
आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ताना भगत आंदोलन जो है इसके प्रणेता कौन थे? जतरा उराव। कौन थे? जतरा भगत थे, इनके प्रणेता थे, जतरा भगत थे। और आपको बतला दें यह एक आदिवासी आंदोलन था। क्या था? यह एक आदिवासी आंदोलन था। यह कब शुरू हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1920 के बीच में यह आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झारखंड के छोटा नागपुर पठारी में। कहाँ हुआ था? झारखंड के छोटा नागपुर पठारी में यह आंदोलन हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ताना भगत एक आदिवासी आंदोलन था जो 1914 ईस्वी से झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था और इसके प्रणेता थे जतरा उराव। कौन थे? जतरा भगत या जतरा उराव थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पढ़िए और बताइए। कहता है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था? राजकुमार शुक्ल? जी नहीं, राजकुमार शुक्ल का संबंध नील आंदोलन से है। एस.एन. सिन्हा? जी नहीं। सहजानंद सरस्वती? जी नहीं। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इनके संथाल विद्रोह के प्रणेता कौन थे? दो भाई थे, सिद्धू और कानू। यहाँ पर देख सकते हैं सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और ज़मींदारों के खिलाफ बिहार, जो अब झारखंड में है, कि राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का क्या था? एक विद्रोह था। मतलब ये जो है झारखंड में हुआ था। झारखंड उस टाइम में बिहार का ही भाग था जो अब झारखंड में पड़ता है। और ये जो है ये राजभवन पहाड़ी में बसे संथाली जनजातियों का एक विद्रोह था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी बढ़ाने पर कर लगाए जाने के खिलाफ हुआ था? फराजी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, बहावी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि दाढ़ी बढ़ाने पर कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वहावी आंदोलन। वहावी आंदोलन क्या हुआ था उस टाइम में कि जो लोग दाढ़ी बढ़ाते थे उस पर कर टैक्स देना पड़ता था, लंबा टैक्स देना पड़ता था और इसी के खिलाफ वहावी आंदोलन हुआ था ना। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं वहावी आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने वाले पर कर लगाए जाने के कारण था। यह आंदोलन 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद थे जो एक मुस्लिम नेता थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया था? 1856 खानदेश के जनजाति, 1855-56 बिहार के संथाल, 1850 छोटा नागपुर के जनजाति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है बी, 1855 से 56 में बिहार की संथाल जो अब झारखंड में है। और ये जो संथाल विद्रोह हुआ था ये राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1856 से 56 संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान बिहार तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा में एक महत्वपूर्ण आदिवासी घटना था। संथाल एक आदिवासी समुदाय ने
समुदाय ने ब्रिटिश और औपनिवेशिक अधिकारियों, साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया था। बिहार में संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार और जमींदारी प्रणाली दोनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या होने वाला है इसका सही आंसर। हाँ, प्रश्न कहता है कि 1832 से 33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1832 से 33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या वो नारायण राय थे, सिद्धू कानू थे, देवी नारायण थे, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए आप पेशेंस रखिए और अगले स्लाइड की ओर चलिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में केंद्रित था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, जुआ भगत और झिंद्राई मानकी जैसे नेताओं ने किया, जिन्होंने कोल और अन्य आदिवासी समुदायों को अंग्रेज और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया। बिहार मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था से आर्थिक शोषण, गैर आदिवासी बसने वालों, सामाजिक उत्पीड़न और पारंपरिक आदिवासी शासन को कमज़ोर करने वाले ब्रिटिश कानून के कारण हुआ था ना। ये जो था, इसमें क्या था कि जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका शोषण किया जाता था, वहाँ के जो गैर आदिवासी लोग हैं उनका भी शोषण किया जाता था, और इसलिए कोल विद्रोह के प्रणेता बुद्धू भगत, जुआ भगत और झिंद्राई मानक ने इस आंदोलन का शुरुआत किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे। कहता है कि 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? हेनरी विवियंस डेरोजियो ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डंकन ने, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड हेयर ने। किसने? डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में हिंदी कॉलेज का स्थापना किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने किया था। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, हिंदू कॉलेज दूसरा नाम क्या पड़ गया है? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी यानी प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। बताइए जल्दी। प्रश्न कहता है कि देहरादून ने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष किया था? देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1906 में, 1904 में, 1905 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 में। यहाँ आप देख सकते हैं वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1868 में ब्रिटिश एम्पायर फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुआ था। 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के रूप में पुनः स्थापित किया गया था। यानी इन्हें पहले ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कहा जाता था, लेकिन 1906 में इसका नाम बदल करके इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया और 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1967 में, 1767 में, 1867 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1767। क्या हो जाएगा? 1767। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन भारत सरकार द्वारा सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1767 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि यूथ मुंबई मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है या किसे जाता है? हेनरी विवियंस डोरोजियो को, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, राजा राम मोहन राय को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियंस डेरोजियो। क्या जाता है? हेनरी विवियंस डेरोजियो किसका श्रेय जाता है। और आपको बता दें कि जो डेविड हेयर है वो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था कहाँ? कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर ए हो जाता है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षक थे, युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। वे हिंदू कॉलेज में एक शिक्षक भी रहे और साथ ही साथ युवा बंगाल आंदोलन से भी इनका संबंध रहा है। उन्होंने छात्रों की परंपरा शिक्षा की मांग की और विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए। कौन? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, जो एक हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे, पहले आराम से पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास के पहिए नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? लोकनायक बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जयप्रकाश नारायण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने इतिहास की पहिए नामक पुस्तक की रचना किए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पुस्तक और उनके लेखक है, जैसे कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ये राजा राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य लोकनायक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। और प्रिज्म डायरी जो 1965-75 में लिखा गया था, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पहले तो आप इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी, अल हिलाल। यानी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल लिखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है अल हिलाल जो है ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। कॉमरेड जो है ये मोहम्मद अली जौहर के द्वारा लिखा गया है। और ज़मींदार जो है ये मौलाना ज़फ़र अली के द्वारा लिखी गई रचना है या पुस्तक है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर करें और अपनी मन की बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।